Hello students, myself Seema Yadav and today we are going to discuss some topics of mathematics. Okay, see first what we will do, addition. हम फर्स्ट क्या करेंगे कि ग्रुप में एडिशन कैसे करते हैं, ऐड इन ग्रुप्स. जैसे आपको ये नंबर दे दिया जाए कि 5 + 4 + 3, तो आप इसको कैसे ऐड करोगे. जैसे आप 5 + 4 वाला आपने स्टार्टिंग में ऐड किया होगा ना, उसी तरह से ये भी करना है. 5 + 4 9, 9 + 3 12. सो व्हाट यू विल राइट हेयर 12. ओके, नेक्स्ट वन 6 + 3 9 और फिर 9 में 5 प्लस करना है आपको, तो क्या हो जाएगा 9 + 5 14. तो आप यहाँ से फिंगर टिप पे काउंट करके और फिर ऐसे कर सकते हो, काउंट करके लिख सकते हो. ओके, नेक्स्ट वन है 7 + 8 + 3. तो आप कैसे काउंट करोगे तो आपको इजी होगा. 7 + 3 कर लो, 7 + 3 हो जाता है 10, फिर 10 में 8 प्लस करेंगे तो 10 + 8 हो जाएगा 18. ओके, सो यू कैन राइट हेयर 18. नेक्स्ट वन 9 + 4 + 5. ओके, तो देखो 4 + 5 भी 9 होता है ना, और ये भी 9 है, तो 9 + 9 क्या हो जाएगा 9 × 2 = 18. ओके, नेक्स्ट है 6 + 4 10. मतलब आपको देखना है कि किसको आप जोड़ो तो आपका वो इजीली आप कर सको. तो 6 + 4 10, 10 + 5 15, है ना, इजीली हो गया. नेक्स्ट है 8 + 2, 8 + 2 10, 10 + 3 13. सो व्हाट यू विल राइट हेयर 13. 8 + 3, 3 + 5. व्हाट विल कम 3 + 5. 5 + 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 में 3 प्लस करेंगे तो 6 7 8 8 हो जाएगा, और 8 यहाँ पर भी है, तो 8 + 8 16. इस तरह से आप काउंट करोगे तो आप इजीली ग्रुप में काउंट कर सकते हो. ओके, जैसे यहाँ पे सेम है 7 + 3 10 और 5 15. फिर 8 2 + 10, 8 + 2 10 और +4 तो 14. ओके, नेक्स्ट आवर टॉपिक इज व्हाट कम्स आफ्टर एंड बिफोर. ओके, आपने ये पहले भी किया होगा कि जैसे 39 है तो 39 के बाद क्या आता है, आफ्टर मीन्स बाद में क्या आता है, आगे नंबर क्या होगा कंटिन्यू. तो 39 के बाद हो जाएगा 40, है ना. 52 के बाद आप काउंटिंग करते हो ना, तो 51 52 53. सो व्हाट विल कम हेयर 53. नेक्स्ट है 63. तो 63 के बाद क्या आएगा, आप ऐसे काउंट कर लो 61 से, 61 62 63 63 आया. अब उसके बाद 64, है ना. नेक्स्ट 18. 18 के बाद क्या आएगा, 18 के बाद 19 आता है. अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप 11 से काउंट करो. 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19. सो व्हाट यू विल राइट हेयर 19. 97 है तो 97 के बाद क्या आता है, फिर आप 91 से काउंट करो. 97 के बाद आपको 98 ही आएगा, है ना. सो व्हाट यू विल राइट हेयर 98. ओके, नेक्स्ट है बिफोर. मतलब जो ये नंबर है ना 84, तो इससे पहले कौन सा नंबर आएगा, 84 से पहले नंबर आएगा 83. कैसे पता चलेगा, 81 से काउंट करो. 81 82 83 84. तो 84 से पहले क्या आया 83. ओके, नेक्स्ट है 73. ओके, नेक्स्ट वन है 73. तो 73 से पहले क्या आता है, तो आप काउंट करोगे 71 से, 71 72 73. तो 73 से पहले आपने क्या बोला 72, सो आप यहाँ पे 72 लिख दो, है ना. नेक्स्ट है 60. तो 60 से पहले क्या आता है, आप काउंटिंग करो 51 52, इस तरह से काउंटिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा. यहाँ पे क्या लिखोगे 59. ओके, इसी तरह से 39 का है तो 31 से काउंट करो. 59 है तो 51 से काउंट करो, और 59 से पहले क्या आता है 58. आपको ऐसे समझ में आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिटवीन. इन बिटवीन क्या आता है, ये नंबर आपको बताना है. जैसे 88 और 90, तो 88 और 90 के बीच में क्या आता है, तो 88 89 90. तो 88 के बाद क्या आता है 89. फिर 74 के बाद क्या आता है, तो 71 से काउंट करो. 71 72 73 74 75 76. ओके, फिर 88, तो 80 के बाद 80 81 82. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे 81. ओके, फिर 54 है तो 54
कैसे काउंट करेंगे? 51 से। 51, 52, 53, 54, 55। ओके, नेक्स्ट 43 है तो फिर 41 से काउंट करो, है ना। तो 41 से काउंट करोगे तो क्या आएगा? 41, 42, 43, 44। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे, आपने पहले ये नंबर्स किए होंगे काउंटिंग वाले 1 2 3 4 5 6, है ना। तो जो आप ऐसे लिखते हो ना, ONE1, ऐसे ONE1, TWO2, जब आप ये लिखते हो ना तो इसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स। ओके, लेकिन जब हम इस तरह से लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स। ओके, जैसे आपका जो वो स्टोरी है ना आपकी टेक्स्ट बुक में, द बिग कैरेट, तो उसमें पूछा था ना आपसे कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, फोर्थ नंबर पर क्या कर रहा है कौन है, तो उसमें ये काउंटिंग आपको दी गई थी, है ना। तो आपको ये काउंटिंग इस तरह से आप लिखोगे और लर्न करोगे। FIRST, फर्स्ट, जो फर्स्ट होता है मतलब पहले नंबर पर उसको क्या बोलते हैं? 1 को हम फर्स्ट बोलते हैं, सेकंड को मीन्स जो दूसरे नंबर पर है 2 नंबर पर उसको हम सेकंड बोलते हैं, SECOND, सेकंड। देन THIRD, थर्ड। देन 4 को FOURTH, फोर्थ, और यहाँ पे TH लगाएंगे। अगर हम ऐसे भी लिखेंगे ना काउंटिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ पे ये RD, ND, फर्स्ट में ST, सेकंड में ND, इस तरह से हम लगाएंगे, ठीक है। थर्ड हो गया THIRD, फिर फोर्थ में 4 लिख के TH, फिर FOURTH। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ FIFTH, फिफ्थ। देन सिक्स्थ SIXTH, सिक्स्थ। सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, हम इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। ओके तो इस तरह से आपको लिखना है और लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट आवर टॉपिक इज असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को हम क्या, एक और नाम है जिसको हम क्या कहते हैं? यू कैन सी, असेंडिंग ऑर्डर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। इंक्रीज मतलब बढ़ना, मतलब जैसे आपको कुछ नंबर्स ये दिए हुए हैं ऊपर में, है ना, ये सर्कल में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। अब आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर। ओके, इंक्रीज मतलब बढ़ना। ओके, तो जैसे हमने सबसे छोटा नंबर पहले लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर है 7, फिर इसमें से ढूंढेंगे इसके बाद कौन सा नंबर है। 25 तो नहीं आएगा, 45, 35 ये नहीं आएगा, 18 आएगा। सो फिर हम लिखेंगे 18, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे? 25, 39, 45। तो आप देख रहे हो ये नंबर बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। अगर आप 18 की जगह पे 39 लिख दोगे या फिर 18 बाद में लिखोगे तो आपका गलत हो जाएगा। आपको ये ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, कि 7 के बाद 18 आएगा, फिर 25, इस तरह से। ओके, जिससे आपको ये देखो नेक्स्ट दिया हुआ है, ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 9, 19, 59, 69, 79। तो यहाँ पे आपको अगर इस वे में देखो तो आपको ये ऑर्डर में ही दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे 9, 19, 59, 69, 79 लिखोगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ओके, लेकिन आपको ऐसा भी हो सकता है कि ये मिक्स करके दे दे, आगे पीछे करके दे दे, तो फिर आपको घबराना नहीं है। आपको सबसे छोटा नंबर ढूंढना है, फिर उससे बड़ा नंबर ढूंढना है, फिर उससे बड़ा नंबर ढूंढना है, इसी तरह से आपको ये कंटिन्यू करना है, ठीक है। नेक्स्ट भी इसी तरह से है ना, ये नंबर दिए हुए हैं, इसमें से हम सबसे छोटा 12 लिखेंगे, उसके बाद 21, फिर 59, 85, और देखो इसमें ये उल्टा दिया हुआ है ना, 95 पहले दिया, 89 बाद में दिया है, तो हमको 95 पहले नहीं लिखना है, हमको पहले 89 लिखना है, फिर 95 लिखना है। ओके, हमको फाइंड आउट करना है कि उससे बड़ा कौन सा है। पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग को हम क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। डिक्रीज मतलब माइनस करना, ओके, घटते रहना। जैसे देखो ये नंबर्स दिए हुए हैं ना, 8, 24, 42, 91, 19। तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, हम इसमें से देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो ये देखो इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 91 है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 91। अब इसके बाद 91 से छोटा कौन सा है? 24 नहीं, इससे बड़ा तो 42 है, मीन्स 91 से छोटा यहाँ पे 42 है, फिर 42 लिखेंगे, फिर 42 के बाद क्या आएगा? इस तीनों में से सबसे बड़ा 24, तो हम लिखेंगे 24। अब इस दोनों में से सबसे बड़ा 19, और फिर हम लास्ट में लिखेंगे 8। ओके, तो देखो यहाँ पे इसी फॉर्म में लिखा है 91, 42, 24, 19, 8।
समझ में आया आपको? मैं आपको एक और एग्जांपल करवाती हूँ, ठीक है। जैसे देखो ये नंबर्स दिए हुए हैं, आपको इनको डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, ठीक है। तो आप क्या फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो 64, 62 इस सब में सबसे बड़ा नंबर है 64, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 64, है ना। फिर उसके बाद देखेंगे कि बाकियों में से सबसे बड़ा कौन सा है। तो ये जो 4 नंबर बच गए इसमें सबसे बड़ा क्या है? 60? नो, 62। सो वी विल राइट हियर 62। अब हमने ये दोनों लिख लिया, है ना। अब इस तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है? तो 60, सो वी विल राइट हियर 60। ओके, अब इस दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है? 46, सो वी विल राइट 46। अब क्या बचा? हमने ये सारे नंबर्स लिख लिए, अब 26, तो 26 लास्ट में, यानी सबसे छोटा लास्ट में लिखना है और सबसे बड़ा सबसे पहले लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है? सबसे बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।